समझने की, वो दुनिया के लिए नई बात होगी, मेरे लिए नई बात नहीं थी, इसलिए मुझे ना उस पर कोई हंसी आई ना ताज्जुब हुआ। मुझे लगा ये तो रूटीन की बात है, मेरे लिए क्या नई बात है। उसने कहा कि हमारी कौम को, इस मिल्लत को हिंदुस्तान में वीपी सिंह जैसे फरिश्तों का साथ देना चाहिए। वीपी सिंह ने हिंदुओं की जो यूनिटी थी, जो पिछले 1925 से लेकर के आरएसएस ने, विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुओं में एक यूनिटी पैदा की थी, इस वीपी सिंह ने मंडल कमीशन लाके इस हिंदू स्ट्रक्चर को टुकड़ों में बांट दिया। हमें उसके लिए मस्जिदों में दुआएं करनी चाहिए, हमें ऐसे लोगों को ताकत देनी चाहिए। ये खुल्लम खुल्ला कहा गया, यही हो रहा है। इसलिए हर वो आदमी जो लिबरल की शक्ल में, जो वेट्स की शक्ल में होगा, उसे मुलायम सिंह को अपनी सत्ता का मामला है तो मुलायम सिंह के साथ खड़े हो जाओ, लालू को सत्ता में आगे बिठाओ, काम अपना चलाओ। ये सब जगह चल रहा है। ये कोशिश वो आज भी इस राष्ट्रवादी सरकार के साथ करते रहते हैं। मुझे खुशी है कि इस सरकार के अंदर, कम से कम मैं बाकियों के बारे में नहीं जानता, यह बात अलग है कि चुनाव जीतने के लोग अपने चुनाव क्षेत्र से एक खास एयरलाइन चला करके, एक खास फ्लाइट चला करके करबला तक की चलाते हैं क्योंकि उन्हें चुनाव जीतना है। लेकिन इस देश के सीट्स पे जो दो लोग बैठे हैं, मैं उन पे मेरा ज्यादा यकीन है। वो कोई ऐसा काम नहीं करने वाले जो आने वाली नस्लों को भुगतना पड़े। उनका ज़हन क्लियर है। इसलिए बहुत सारे लोग जाते हैं लंबी लंबी डालियां लेकर के, अरे सुल्तान आली, आपने हिंदुस्तान की किस्मत बदल दी, मक्कारी। लेकिन हमारे कुछ मसाइल हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो नाजायज तरीके से फंसा रखा है आपने कि वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो सिर्फ माइनॉरिटी की यूनिवर्सिटी है, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे रखा है, वो किसी तरीके से ना हो, क्योंकि आपको मालूम है कि उससे तो हमारी आने वाली सदियों वाली नस्लें पैदा होंगी। और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ना होती तो पाकिस्तान न बनता। तो हमें तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वाली सोच पहचान बनानी है, इस पहचान को और इस सोच को जगह जगह बढ़ाना है। इसीलिए मैंने कहा ना कि खलीकुज़्ज़मान की किताब पढ़िए, पाथवे टू पाकिस्तान, जिसमें उन्होंने कहा 256 पेज के ऊपर कि पाकिस्तान तभी बना, तभी मुमकिन हुआ, अगर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी न होती तो ये हमारे ख्वाबों का पाकिस्तान न बनता। ये कौन था पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर? लियाकत अली, जो वहां प्राइम मिनिस्टर था, बाद में उसका असैसिनेशन हो गया। वो तो जानते हैं थोड़ी बहुत चीजों का, वो कोई फौरी चीज नहीं मांगते कि सब्जी सस्ती कर दो और आटा महंगा कर दो। दे आर नॉट इंटरेस्टेड। वो जमीन पे कब्जा और अपनी ताकत कैसे ऐसी बढ़े कि आने वाली सरकारें आएंगी, फिर उनसे कुछ कंप्रोमाइज करेंगे, फिर कुछ बढ़ जाएंगे। कुछ घटता नहीं है उनका। सरकार समाजवादी आ जाए, लेफ्टिस्ट आ जाए, यूपीए आ जाए, सेकुलर आ जाए, बीजेपी, कुछ घटता बढ़ता नहीं है उनका। वो नाजायज तरीके से जो चीजें हैं वो भी रहेंगी, वो भी जस्टिफाई करेंगे। और उससे आपने छुआ तो बाप रे बाप, भाई आप तो प्रोपेगेंडा। लेकिन अब इनका प्रोपेगेंडा नहीं चल पा रहा है। अब वो बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है वो हाथ हिला हिला के जो पहुंचती हैं वो नहीं पहुंच पा रही है। कोशिश बहुत है इधर से डराने की। आप ओबीसी के चैंपियन हैं, बड़ा आजकल याराना दिखाया जाता। देखिए साहब, हम ओबीसी के बड़े चैंपियन हैं, हम दलितों के बड़े चैंपियन हैं। तो कश्मीर में जो मक्कारी हुई वो तो हुई, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया विश्वविद्यालय के अंदर आज भी 27% ओबीसी का, एससी एसटी का रिजर्वेशन लागू नहीं है। नहीं कर देंगे। लेकिन दलित भाई भाई हैं भाई, जय भीम जय मीम, ये चलता रहेगा, ये चलाते रहो। इसलिए यूपीएससी के अंदर जो ज़कात समझते हैं, उस ज़कात से एक फाउंडेशन बना, ज़कात फाउंडेशन। उसमें एक आता है आदमी, वो गंजा सा है, उसकी बकरे जैसी दाढ़ी है। जब भी कोई बात करेंगे कि देखिए साहब वहां मुसलमान, देखिए हिंदू ने भी किया था, हिंदू ने भी किया था, हिंदू ने भी किया था, उसका नाम आप नहीं लेंगे, उसने दी कपिल मिश्रा, कपिल मिश्रा, ये इस तरीके की बात करना शुरू कर देंगे।
कि किसी तरीके से हम अपनी बात को, देखिए गुजरात 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 गुजरात, इसलिए कोई बात वो करे ही ना जहां इनका चेहरा नजर आ जाए। और सब एक मक्कार है, रहमानी, बेग, माजिद, ये सारे ऐसे ही हैं, कश्मीर से लेके वहां तक। एक डेलीगेशन नहीं गया कि 2,500 हिंदुओं को उनकी उपासना और पूजा पद्धति के कारण कत्ल किया मुसलमानों ने, उनको इसलिए कि ये हिंदू हैं। कोई नहीं बोला, हो गया ना काम, कब्जा हो गया, खत्म किस्सा, बाद में चलते रहिए। 5,000 रुपए थानेदार को देख करके उसने हाईवे के ऊपर मजार बना दी, कौन पूछेगा, किसको मतलब है? 100 करोड़ सनातनियों को कोई मतलब है? वो तो उस मजार के बराबर से जाएगा, 5 रुपए और चढ़ा देगा। 2 साल के बाद वो बाबा लंगड़े की नाम से मजार फेमस हो जाएगी। ऐसी कितनी मजारें इस देश में चल रही, छोटी मजार, बड़ी मजार। कौन नहीं जानता कि अजमर शरीफ की दरगाह के तमाम सारे कारिंदे और सज्जादा नशीन कितने बड़े सेक्स स्टैंडर्ड में शामिल थे, और एक भी उसमें लड़की मुसलमान नहीं थी, सब हिंदू लड़कियां थी। कितने बड़े लेवल का स्कैंडल था। क्या कर लिया आपने? क्योंकि जब व्यवस्था भ्रष्ट हो जाए तब बहुत आसान होता है। इसलिए मैंने बार बार कहा कि एक कंटिन्यूअस सिलसिला है, वो रुकता नहीं है। वीपी सिंह आ जाए, आई के गुजराल आ जाए, अटल बिहारी वाजपेयी आ जाए, मनमोहन सिंह आ जाए, रुकता नहीं है। अब थोड़ा सा ब्रेक लगा है। ब्रेक लगा है सिर्फ इसलिए कि अभी ये पूछा गया कि ये नाजायज तरीके से, क्योंकि यहां के मुसलमानों के बड़े पेट में दर्द है कि 370 क्यों हटी, 35 क्यों, ये तो सब कुछ नाजायज चाहते हैं बस, जिसमें हम आपको रखने नहीं चाहते। हम आपको रखना चाहते हैं तो आपकी हैसियत सिर्फ वही है जो 200 दलित वाल्मीकियों की थी कश्मीर में, बस उतनी औकात में रहिए आप, इससे ज्यादा आपकी हैसियत नहीं है। हम बने हैं, हम पैदाइशी बने हैं सुल्तान बनने के लिए, बनो सुल्तान। अब तुम कप्तान भी नहीं बन रहे, सुल्तान तो छोड़ो। और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तुम्हारे साथ में, सिर्फ इतना ही है, जो है वो मिलेगा। मेरी और आपकी मुहिम ये होनी चाहिए कि जब ये देश 1976 में सेकुलर हो गया तो फिर ये माइनॉरिटी कमीशन, ये मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड, ये मदरसा बोर्ड, ये तमाम सारी चीजें क्यों हैं भाई? ये माइनॉरिटी कमीशन स्टेट लेवल पे क्यों है? मुझे खुशी है, जो कल की एक खबर है जो मैं साझा करना चाहता हूं। हमारे दोस्त अश्वनी जी, जो माइनॉरिटी कमीशन के सिलसिले में एक लड़ाई लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब हैं, उनके पिताजी भी जज रहे थे, खास सोच के जज हैं वो। ये केस चल रहा था, जाने वाले चीफ जस्टिस ने कहा था 3 महीने में भारत सरकार ये बता के दे कि इस देश में कौन माइनॉरिटी है और माइनॉरिटी की क्या परिभाषा है, लेकिन वो बेचारे चले गए। लेकिन उनका आदेश तो लागू होता है, लेकिन नहीं माना, क्योंकि अब दूसरे एजेंडे के जज साहब हैं। उन जज साहब ने बड़े हंसते हुए कहा कि भाई माइनॉरिटी कमीशन के ऊपर जो आपको अगर चैलेंज करना है तो आप हर उन राज्यों में जाइए जहां पर आपको लगता है कि इन 8 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी में, वहां जाइए। वो ये जानते हैं कि अगर मैं कहीं मुकदमा दर्ज करने जाऊंगा तो मेरे पास आधार के 8 राज्यों का होगा क्या? और एक आदमी कहां कहां जाएगा, नॉर्थ ईस्ट भी जाएगा, पंजाब भी जाएगा और लक्षद्वीप भी जाएगा।